नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज 20 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम अभी समाप्त हो चुका है। चलिए हम लोग देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, सबसे पहले मैथ क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, फटाफट इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 12:13 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए 12 रुपया में खरीदे और 13 रुपया में बेच दिए, एक का प्रॉफिट होता है कितना पर, 12 पर, और गुने 100 कर देना है। इसको काट देना है, 25 चौका 100, 3 चौका 12, 3 से भाग देना है 25 में, तो 3 या 24, यानी 8.1/3% का प्रॉफिट होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ये क्या हो जाता है, हमारा सही आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, देखिए एक आदमी 2 रुपया में 3 वस्तु खरीदा और 4 में 5 बेचता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं 2 रुपया में 3 वस्तु खरीदा और 4 रुपया में 5 बेचता है ना, तो वस्तु को बराबर करना है, तो यहाँ 5 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी 5 से गुना करना पड़ेगा। इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। देखिए 5 या 15, 5 या 15, यानी वस्तु बराबर हो गया ना। तो देखिए 5 दूना 10, 4 या 12, यानी 10 से 12, 2 का प्रॉफिट कितना पर, 10 पर, 10 पर, और गुने 100, काट 0 से 0, यानी 10 दूना 20, 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, 20% इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए यदि वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है, ठीक ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए परिधि यानी 2πr, यानी 2 गुने 22/7 r, त्रिज्या है माइनस, यानी r हो जाएगा, त्रिज्या r हो जाएगा। देखिए अब क्या हो जाएगा, r इधर हो जाएगा, 22 दूना 44, और देखिए त्रिज्या का अंतर 37 है, तो यहाँ -7 हो जाएगा, ठीक ना, बट्टा में 7 बराबर 37 हो जाएगा। अब इसको चलिए हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 37 बट्टा 7 बराबर 37, 37 से 37 कट गया, यानी r बराबर कितना आ गया, r बराबर आ गया 7, r बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखिए एरिया निकालना है, क्षेत्रफल, ठीक ना, क्या होता है, πr², पाई 22/7, r कितना है, 7 है। इस टाइप से लिख देना, 7 7 कट गया, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, 154 हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। 154 क्या आ गया, करेक्ट आंसर। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए लगातार 5 संख्याओं का औसत 27 है, यानी 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27 है लगातार, ठीक ना, 1 2 3 4 5। अब देखिए सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए औसत का है, औसत कितना है, 27 है, कितना है 27, तो बीच वाला होता है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 27। सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं का गुणनफल, देखिए ये जो तीसरा वाला जो है 27 आ गया, औसत कितना आ गया यहाँ 27, तो ये 28 होगा, ये कितना होगा 29 हो जाएगा, और छोटी ये 26 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। बड़ी और छोटी को गुना कर देना, यहाँ 29 है, 29 गुने 25, 29 गुने 25 कर देना, तो कितना आ जाएगा, 29 गुने 25 आ जाएगा 725 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों, 725। ये हमारा करेक्ट आंसर जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसका सही आंसर बताइए। देखते हैं कितने दोस्त लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, ठीक ना। चलिए सभी लोग का आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा। थोड़ा क्वेश्चन को हम छोटा कर लेते हैं। चलिए फटाफट आप लोग आंसर देते रहिए। पिता और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। कितना है, 3:1 है। अब देखिए 12 वर्षों के बाद उसकी आयु का अनुपात, यानी 12 वर्षों के बाद, यानी 12 वर्षों के बाद
उनकी आयु का अनुपात 11:5 होगा, ठीक ना। कितना? 11:5 होगा। पिता की वर्तमान आयु बताना है। तो देखिए, तो हो जाएगा यहाँ देखिए 5 या 15 और -11, 15 -11 यानी 4 बराबर, यहाँ कितना डिफरेंट है? 11 और 5 के बीच में कितना डिफरेंट है? तो यहाँ कितना डिफरेंट है? 6 का डिफरेंट है। 12 छक 72 यानी 4 बराबर 72। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 18 चौका 72, 18 चौका 72 यानी 1 बराबर 18 आ गया। 1 बराबर कितना आ गया? 18 आ गया। अब पिता की वर्तमान आयु पूछा है, यहाँ तो 3 है कि ये कितना है पिता के? 3 रेशियो दिया है, 3 दिया है, ठीक ना। तो इसमें क्या करना है? 18 गुना कर देना है। 3 में क्या करना है? 18 गुना कर देना है। 18 तिया 54, 54 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 54 क्या हो जाता है? सही आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आप लोग का बीच। 3 संख्या, ठीक ना, 2, 3, 5 के अनुपात में है। यदि इसके औसत का आधा यानी 50 तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा? देखिए, तो आधा पूछा है, तो पूरा अगर निकालते हैं तो इस सभी को जोड़ते हैं, ठीक ना। 2, 3, 5 ये सभी को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 5, 3, 8, 2, 10 यानी 10 हो जाएगा। 10 से x मान लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए औसत निकाल रहे हैं, 1, 2, 3 गो है तो 3 लिख दिए बराबर। पूरा निकाल रहे हैं, आधा 50 है ना, तो पूरा हम अगर 100 हो जाएगा। पूरा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ से कट जाएगा 0 से 0 यानी x बराबर कितना आ गया? x बराबर 30 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। अब देखिए, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा? सबसे छोटी संख्या, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। तो इसके जगह हमें क्या रख देना है? 30 रख देना है। यह सबसे छोटी संख्या पूछा है ना, सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है। तो 2 में 30 गुना कर देना है। 2 में क्या करना है? 2 में 30 गुना कर देना है। तो कितना होगा? 30 दूना 60 और इसका वर्गो क्या होगा, ठीक ना। तो 60 का स्क्वायर कर देना है। तो 6 6 36 और डबल 0 यानी 3600 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3600 करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों। चलिए इसका आंसर दीजिए। देखिए, 2 पाइप एक टैंक को 6 घंटे में और 8 घंटे में भर सकते हैं। देखिए 2 पाइप है, पहला पाइप जो है 6 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप जो है 8 घंटे में भर सकता है। एक तीसरे पाइप 12 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। जो एक तीसरा पाइप जो है 12 घंटे में खाली कर सकता है, 12 घंटे में खाली कर सकता है। अब देखिए, यदि सभी 3 पाइप एक साथ काम करते हैं, तीनों एक साथ काम करते हैं तो टैंक कितने समय में भरेगा? ये सभी को क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। देखिए 6 चौका 24 यानी 4, 8 त्रिक 24 यानी 3, 12 दूना 24, ठीक ना। तो देखिए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? देखिए क्या है? 4 3 7 हो गया। 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। अब 24 को क्या करना है? 5 से भाग दे देना है। क्या करना है? 5 से भाग दे देना है। तो कितना हो जाएगा? देखिए 5 चौका 20 पॉइंट 25 8 40, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा? राइट हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका फटाफट आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में, ठीक ना। देखिए, और प्राप्त साधारण ब्याजों में 40 रुपया का अंतर, वह राशि बताओ, ठीक ना। अगर प्रिंसिपल ने दिया है तो हम 100 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। देखिए किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में, ठीक ना। तो 5 या 15 वर्ष हो जाएगा। और देखिए, और 4 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में, तो 5 का 20 हो जाएगा। कितना डिफरेंट? 5% का डिफरेंट, इसके बराबर 40 रुपया का अंतर, यानी 5% बराबर हो जाएगा 40। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना? 1% बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या माने थे यहाँ? 100% ना। तो 100% माने थे, यानी 100 गुने
8 कर देंगे, क्या करेंगे 100 गुने 8 कर देंगे तो 800 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 800 का हो जाएगा करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है साथियों। देखिए P का 80%, देखिए P का 80%, 80/100 हो जाएगा, बराबर Q का 50%, Q का 50%, 50/100 हो जाएगा। और इसको पहले काट लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से इस टाइप से कट गया, 0 से 0 यानी P/Q, तो यह 5/8 हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। अब देखिए अब इस साइड लिखते हैं Q बराबर P का X%, Q बराबर P का X% यानी X/100। तो X का मान पूछा है, ठीक ना, X का मान ज्ञात करें। तो देखिए Q कितना है, 8 है, तो 8 लिख देंगे, बराबर P बराबर 5 यानी P की जगह ने 5 लिख देना है, और X/100 इस टाइप से हो गया। अब यहाँ से काट देते हैं, 5 दूना 10 यानी 20, X बराबर यानी 20×8 160, क्या हो जाएगा 160, इसका करेक्ट आंसर आ गया। X का मान कितना आ गया 160। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यही आज का लास्ट क्वेश्चन था साथियों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है।